अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबून दज्जालून यज़अमु अन्नहु नबिय्युन अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। फ़क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया है और अल्लाह का शुक्र यह है कि बग़ैर सवाल किए अल्लाह ताला ने ईमान वालों के घर में हमें पैदा फरमाया है। परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में फरमाया है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मुसलमान बन के पैदा हुए हो, मुसलमान बन के जी रहे हो, तो मुसलमान बन के मरना भी। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि तुम्हें मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान बाकी रहो। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसलमान बनकर जीने वाला मुसलमान बनकर मरेगा नहीं? ये सवाल है। क्या हर मुसलमान जो मुसलमान बनकर जी रहा है, जब वो मरेगा तो क्या वो मुसलमान बनकर नहीं मरेगा? अगर मरेगा तो फिर कुरान ये क्यों कह रहा है कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान रहना? अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने भी जनाजे की जो दुआ सिखाई है, उस दुआ के अंदर ये दुआ भी सिखाई है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम।
कि परवरदिगार आलम, जब तक मैं जिंदा हूं मुझे इस्लाम पर जिंदा रखिए। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। और हम में से किसी की मौत का वक्त आए तो हमें ईमान वाली मौत मुक़द्दर फरमाइए। ये क्यों सिखाया गया? कुरान में अल्लाह फरमा रहा है तुम्हें नहीं मरना है मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान रहना। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम दुआ सिखा रहे हैं कि अल्लाह से दुआ करते रहो कि जब तक जिंदा है मुझे इस्लाम पर जिंदा रखिए, जब मौत का वक्त आए तो ईमान पर मौत अता फरमाइए। तो सवाल यह है कि क्या हमारे ईमान को कोई खतरा है? क्या ये ईमान जा सकता है? क्या ये ईमान की नेमत आदमी से छीन ली जा सकती है, ले ली जा सकती है? जी हां, ये ईमान जा सकता है। इसीलिए कुरान ताकीद कर रहा है कि अपने ईमान की हिफाजत करो। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखा रहे हैं कि अल्लाह से दुआ करते रहो कि जब तक जिंदा हो इस्लाम पर जिंदा रखिए, जब मौत का वक्त आए तो ईमान पर मौत अता फरमाइए। तो ईमान, हर आदमी के ईमान को खतरा है। इस ईमान को जो इस वक्त में मौजूद है, इस ईमान को मौत तक संभाल कर रखना है। अगर ईमान चला जाए उस आदमी की आखिरत खत्म हो गई। अल्लाह के पास नजात और कामयाबी के लिए शर्त ईमान है। अगर आदमी अपना ईमान गंवा कर जाता है तो फिर वो काफिरों की सफ में खड़ा किया जाता है। अल्लाह पर ईमान न लाने वालों की सफ में खड़ा किया जाता है। एक बात अच्छी तरह से याद रख लीजिए, वो ये है, जन्नत ईमान का बदला है, जन्नत आमाल का बदला नहीं है। आदमी को जन्नत आमाल के वजह से नहीं मिलती है, आदमी को जन्नत ईमान की वजह से मिलती है। एक ऐसे सहाबी भी गुजरे हैं, ईमान लाने के बाद उन्होंने एक नमाज भी नहीं पढ़ी, एक भी नमाज नहीं पढ़ी। इधर ईमान लाए, जंग में शरीक हुए, शहीद हो गए, ईमान लाने के बाद कोई नमाज का वक्त आया नहीं और नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला। जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी? बराबर मिलेगी। तो जन्नत ईमान का बदला है, आमाल का बदला नहीं है।
जैसे किसी कंट्री में जाना है, क्या जरूरी है? इसके साथ वीजा जरूरी है। पासपोर्ट तो इसलिए है कि उस पर वीजा लगाना है, असल चीज होती है वीजा। तो किसी भी कंट्री में जाने के लिए वीजा लाजिम है। वीजा के बगैर आप किसी कंट्री में एंट्री नहीं ले सकते। ऐसे ही जन्नत का वीजा आमाल नहीं है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये नहीं है। जन्नत का वीजा ईमान है। तो जन्नत आमाल का बदला नहीं है, जन्नत ईमान का समरा है। अगर ये नेमत छिन गई तो खत्म हो गया। इन्नमल आमालु बिल खवातीम। एतबार जो होता है वो आखिरी वक्त का होता है कि जिंदगी के आखिरी वक्त ये ईमान वाला था या नहीं था। अगर ईमान वाला था तो वो मोमिन शुमार होगा। अब सवाल यह है कि ईमान जाता कैसे है? बस यही एक बात आपको समझाऊंगा मैं। ईमान जाता कैसे है? दोस्तों, ईमान का मसला बहुत नाजुक है। ईमान का मसला बहुत नाजुक है। उस नाजुक मसले को सहल अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा। समझिए इसको। सही बात है जिसको कुरान ने बयान किया है, जिसको हदीस ने बयान किया है। अब उससे ज्यादा सही बात तो दुनिया में कहीं नहीं रहती। सबसे सही बात कुरान में और हदीस में है। और कुरान और हदीस ने किसी बात को बयान किया, एक आदमी ने उसे मानने से इनकार कर दिया, मुसलमान ने। तो सही बात के इनकार से ईमान चले जाता है। हम लोग ये गलती करते हैं, जब दो आदमी में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए या कोई परेशानी है, एक आदमी आके समझाता है, अरे भाई कुरान में ये लिखा हुआ है, हदीस में ये लिखा हुआ है। तो उस वक्त में हम लोग क्या करते हैं? हाँ भाई लिखा हुआ है मगर बोल के फिर एक बात बोलते हैं, लिखा हुआ है। उसके बाद क्या बोलते? मगर। ये मगर क्या मतलब है? ये बोले उसको बाजू रखो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। बोलते नहीं बोलते? हाँ भाई है कुरान में, हाँ भाई है हदीस में, मगर क्या मतलब है मगर का? मैं नहीं सुनता, मैं नहीं मानता। मैं जो अब मगर के बाद जो बोली जाती है वो बात असल होती है। अनजाने में ये बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं। तो ईमान जाने की एक वजह जो होती है, किसी सही बात का इनकार करना। जहां सही बात का इनकार किया वहां ईमान नुकसान हो गया। उसके बाद हम सिर्फ राशन कार्ड के, आधार कार्ड के मुसलमान रह जाते हैं। अल्लाह की फहरिस्त में से तो नाम निकल गया। अब आप अपने आप को लाख मुसलमान बोलते रहिए, सारी दुनिया आपको मुसलमान बोले बोले, लेकिन एक सही बात के इनकार की वजह से अल्लाह ताला ईमान वालों के नामों में से आपका नाम निकाल लेंगे, या उस आदमी का नाम निकालेंगे जिसने सही बात को मानने से इनकार कर दिया। ईमान जाने की दूसरी शक्ल, तो दूसरी शक्ल यह है गलत बात को सही मान लिया। एक है सही बात का इनकार करना, इससे ईमान जाता है।
एक है गलत बात को सही मान लेना, इससे भी ईमान जाएगा। बात गलत थी, आपने मान लिया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक यहूदी आया। उसने आकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि उमर, तुम्हारे पास जो किताब है कुरान मजीद, उसमें एक आयत है, वो आयत अगर तुम्हारे नबी के बजाय हमारे नबी पर नाजिल होती, अल्लाह ताला की जानिब से वो आयत तुम्हारे नबी के बजाय हमारे नबी पर अगर नाजिल होती, तो उस दिन और तारीख को हम ईद का दिन बना लेते। जिस तारीख को वो आयत नाजिल हुई, अगर वो तुम्हारे नबी के बजाय हमारे नबी पर उतरती तो हम ईद करते उस तारीख को। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, कौन सी आयत है? कौन सी आयत? तो उसने कहा कि वो आयत, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या मतलब है इसका? इस आयत का मतलब है, अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि आज के दिन हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अकमलतु लकुम दीनकुम, और हमने अपनी नेमत को तमाम कर दिया और दीन इस्लाम को हमने तुम्हारे लिए पसंद कर दिया। बोले ये आयत बजाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने के, अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होती तो हम ईद करते। क्यों? तो उस यहूदी ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि इस आयत को अल्लाह की जानिब से नाजिल करके उम्मते मोहम्मदिया पर बहुत बड़ा एहसान अल्लाह ने किया। वो एहसान ये है कि उम्मते मोहम्मदिया को एक बहुत बड़ी आजमाइश से अल्लाह ने बचा लिया है। हमारी कौम एक आजमाइश में मुब्तला रहती थी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को अल्लाह ने उस आजमाइश से बचा लिया। बोले वो आजमाइश क्या थी? उस यहूदी ने कहा कि हमारे जो आबा व अजदाद हैं, हमारे पुरखे जो है, उनके जमाने में ऐसा होता था, थोड़ा वक्त गुजरने के बाद किसी इलाके में एक आदमी खड़े होकर ऐलान करता कि मैं अल्लाह का नबी हूं, ऐ लोगों आओ मुझे मानो। बोले हमारे बाप दादाओं को बड़ी परेशानी होती थी कि ऐलान करने वाला सच्चा है या झूठा है, ऐलान करने वाला सही है या गलत है। बड़ी आजमाइश में पड़े हुए रहते थे। क्यों आजमाइश? क्यों? इसलिए कि ऐलान करने वाला अगर सही है, न माने तो ईमान से महरूम हो जाएंगे, ऐलान करने वाला गलत है, मान ले तो ईमान खत्म हो जाएगा। हमारे बाप दादा इस अजीम आजमाइश में मुब्तला कर दिए जाते हैं। उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह ने एहसान यह किया कि दीन मुकम्मल हो गया। दीन मुकम्मल होने का मतलब यह है कि अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, दुनिया में कोई रसूल नहीं आएगा। दीन मुकम्मल हो गया। तम्मद्दीन इनक़ताल वाही, दीन मुकम्मल हो गया, वही के आने का सिलसिला बताओ खत्म हो गया।
मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि नबियों को भेजने का सिलसिला हमने खत्म कर दिया। नबी भी नहीं आएंगे, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, दीन मुकम्मल हो गया। इसलिए अब आसमान से कोई अहकाम नहीं आएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। क्योंकि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा आसमान से फरिश्ता कोई पैगाम लेकर भी नहीं आएगा। दीन मुकम्मल हो गया, तो अब कोई नया हुक्म भी इसमें ऐड नहीं होगा। समझ में आ रही बात, जो बात मैं समझा रहा हूं? तो उस यहूदी ने कहा कि जो आप हमारे आबा व अजदाद जिन मुसीबतों में, जिन परेशानियों में डालकर आजमाए गए हैं, ये उम्मत उस आजमाइश से महफूज हो गई। अब अगर कोई आदमी खड़े होकर यह ऐलान करे कि मैं नबी हूं, क्या करना चाहिए हमको? उसे पूछना चाहिए कि तेरे नबी होने की दलील क्या है, तेरे नबी होने का सबूत क्या है, कोई करामत दिखाएगा क्या, कोई मोजिजा दिखाएगा क्या? कुछ नहीं करना है। पांव में का हाथ में लेना है, गंजा होने तक सर पे पीटना है, करना कुछ भी नहीं। अरे नहीं साहब, सूरत फरिश्ते की जैसी दिख रही, सूरत फरिश्ते की जैसी दिखने दो, जिब्राइल के जैसे दिखने दो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। नहीं बोले उनके फॉलोवर ज्यादा हैं, फॉलोवर बहुत हैं। 1 लाख गधे अगर एक तरफ खड़े हो जाए तो वो गधे ही होते हैं, वो इंसान नहीं होते। सूरत उसकी रहमानी रहने दो, सूरत उसकी शैतानी रहने दो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। उसके फॉलोवर थोड़े हो या उसके फॉलोवर ज्यादा हो, लेकिन अगर वो झूठे के साथ खड़े हुए हैं तो वो झूठा है। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक आदमी ने नबी होने का दावा किया था। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खबरदार कोई उससे सबूत पूछे। इमाम साहब ने फरमाया, खबरदार कोई जाकर उससे सबूत पूछे कि तुम्हारे नबी होने का सबूत क्या है। इमाम अबू हनीफा ने फतवा दिया और फरमाया कि जो उससे सबूत मांगेगा तो सबूत मांगने वाला काफिर हो जाएगा। क्यों? अगर वो सबूत दिया तो आप मान लेते क्या? कोई ना कोई सबूत वो देगा तो क्या आप मान लेंगे? क्या आप कबूल करेंगे? जब कुरान ने ये कह दिया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा है, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मेरे ऊपर नबूवत खत्म न होती, मैं अल्लाह का आखिरी नबी न होता, मेरे बाद भी नबूवत का सिलसिला अगर जारी रहता, लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नबूवत जारी रहती तो मेरे बाद उमर इब्नुल खत्ताब नबी बनाए जाते। लेकिन आपने फरमाया कि नबूवत मुझ पे खत्म हो गई, नबूवत का सिलसिला मुझ पर खत्म हो गया, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे बाद खिलाफत होगी, नबूवत नहीं होगी। बात खत्म हो गई, बिल्कुल साफ है। अब अगर कोई आदमी खड़े होकर यह कहे कि नहीं साहब, कुरान की आयत का वो मतलब नहीं है, कुरान की आयत का ये मतलब नहीं है, कोई मतलब की हमको जरूरत नहीं है।
200 अहादीस हैं जिससे साबित है कि हुजूर आखिरी नबी है। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खत्म नबूवत कामिल में 100 आयतें जमा फरमाई है जिससे अल्लाह के नबी के आखिरी नबी होने का सबूत कहीं इशारतन कहीं वजाहतन उसके अंदर मौजूद है। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं अल्लाह को रब्बुल आलमीन मानता हूं, अल्लाह को रहमान मानता हूं, रहीम मानता हूं, सत्तार मानता हूं, गफ्फार मानता हूं, जितने अल्लाह के अस्माए हुस्ना है वो सब गिनाकर कहे कि मैं अल्लाह को ये सब मानता हूं, मगर मैं अल्लाह को एक नहीं मानता। मैं अल्लाह को मानता हूं वो जमीन का पैदा करने वाला वही, आसमान का पैदा करने वाला वही, मुझे पैदा करने वाला वही, जिंदगी देने वाला वही, मौत देने वाला वही, सब बोल रहा। मैं अल्लाह को मानता हूं लेकिन मैं अल्लाह को एक नहीं मानता। वो आदमी मुसलमान है? वो आदमी मुसलमान है? वो आदमी मुसलमान नहीं है। क्यों? कुल हु अल्लाहु अहद। अल्लाह ने फरमाया मैं अकेला हूं, मैं एक हूं, मैं अकेला हूं, मैं तन्हा हूं, मैं वाहिद हूं, मैं अहद हूं। अल्लाह की तमाम खूबियों में सबसे बड़ी खूबी उसका अहद होना है। अगर कोई उसे न माने, इसी तरह अगर कोई आदमी ये कहे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन मानता हूं, शाफीउल मुज़निबीन मानता हूं, आपको सिराजम मुनीरा मानता हूं, शाफी महजर मानता हूं, लेकिन मैं हुजूर को आखिरी नहीं मानता, क्या वो आदमी मुसलमान हो सकता है? वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। सिर्फ हुजूर को नबी मानना काफी नहीं, हुजूर को पैगंबर मानना काफी नहीं, हुजूर को रसूल मानना काफी नहीं, हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन मानना काफी नहीं, हुजूर को बशीर और नजीर मानना काफी नहीं। हुजूर को आखिरी मानना लाजिम है। जो बात मैं समझा रहा था आप हजरात को कि अगर कोई आदमी अल्लाह को सब कुछ माने, अकेला ना माने, वो इस्लाम से खारिज है। ऐसे ही अगर कोई आदमी हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम को सब कुछ माने, आखिरी न माने, तो वो आदमी भी इस्लाम से बाहर शुमार किया जाएगा। इसी अकीदे को कहते हैं अकीदे खत्म नबूवत। कि बाज़ लोग सवाल करते हैं कि साहब ये खत्म नबूवत क्या है? खत्म नबूवत का मतलब यही है कि नबूवत का सिलसिला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। आप आखिरी नबी हैं, आप खातमुन नबिय्यीन हैं। आपकी नबूवत का जो पीरियड है वो क़यामत तक है। क़यामत तक अब जितने इंसान पैदा होंगे उनके लिए अल्लाह की तरफ से कोई और नबी नहीं भेजा जाएगा, उनके लिए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों के लिए अब आसमान से कोई किताब हिदायत नहीं आएगी, यही कुरान मजीद उनके लिए किताब हिदायत है। तो ये जो अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, इसी अकीदे को कहते हैं अकीदे खत्म नबूवत।
ये समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बाज लोग जिनको मालूमात है वो ये सोच रहे होंगे कि साहब ये इतनी बात को समझाने की जरूरत क्या पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है कि कुछ लोग इस बात का इनकार कर रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी नहीं है। इनकार करने वाले कौन सी कौम के लोग हैं? इनकार करने वाले मुसलमानों की औलाद है, कोई और नहीं, मुसलमानों की औलाद है, कोई और नहीं बल्कि मुसलमान। आपके कर्नाटक में ऐसे कई लोग पाए जाते हैं जो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं मानते, अल्लाह के नबी को आखिरी रसूल नहीं मानते, कुरान को आखिरी आसमानी किताब नहीं मानते, बेशर्मी और बेहयाई से अपने आप को फिर मुसलमान भी कहते हैं। अच्छा, नहीं मानना एक अलग चीज है, अपनी इस सोच, अपनी इस फिक्र की दावत भी देकर लोगों को बुला रहे हैं। ये कौन लोग हैं? क्या नाम है इन लोगों का? ये अपने आप को अहमदिया मुस्लिम जमात या अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप को कहते हैं। ये लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानते, बल्कि हुजूर के बाद हमारे इंडिया के पंजाब में एक जिला है गुरदासपुर, उस गुरदासपुर के जिले में एक छोटा गांव है, उस गांव का नाम है खादियान। वहां पर एक आदमी पैदा हुआ था 1840 में, 1840, 1840 में पैदा हुआ, 1908 में वो मरा है। उस शख्स को ये लोग नबी मानते हैं। उसका दावा था कि सच्चा खुदा वही है जिसने खादियान में अपना रसूल भेजा। उसने दावा किया है। खत्म नबूवत का इनकार हुआ या नहीं हुआ? अरे भाई, खत्म नबूवत का इनकार हुआ या नहीं हुआ? खत्म नबूवत का इनकार से कुरान का इनकार हुआ या नहीं हुआ? खत्म नबूवत के इनकार से रसूलुल्लाह के फरामीन का इनकार हुआ या नहीं हुआ? मैं एक बात आपको समझाता हूं, समझिए। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और वो बिगाड़ इसलिए है कि हम लोगों को वाकिफियत नहीं है। हम लोगों को मालूमात नहीं है, और मालूमात के न होने की वजह क्या है? एक तो हमको शौक नहीं है, दूसरा ये कि वो जुमा के दिन इतना थोड़ा बयान होता, उसमें भी हम शरीक नहीं होते। पहली सब में सब 60 प्लस रहते हैं, दूसरी सब से लेके 4-5 सब तक 50 प्लस रहते हैं। ये 20 प्लस कहां रहते हैं आखिर? ये कहां रहते हैं? ये 20 प्लस 30 प्लस, इनकी ख्वाहिश ये होती है कि मौलाना का बयान खत्म होने के बाद मैं मस्जिद को जाऊंगा, और ख्वाहिश ये रहती है आखिरी सफ में नमाज पढ़ूंगा। सलाम फेरने के बाद
सबसे पहले मस्जिद से बाहर निकलूंगा और बोलूंगा मैं फर्स्ट। हो रहा नहीं हो रहा ऐसा? इसलिए हमारे मालूमात जीरो है। अगर कोई गैर पूछ ले ना दीन के बारे में, बगला झांकना पड़ता, कुछ नहीं मालूम हमारे नौजवानों को। हद ये है इन्ना आतईना के सूर्य का तर्जुमा पूछ लिया तो नहीं बता सकते। कोई मालूमात नहीं है। मौलाना का क्या नुकसान है आप नहीं सुने तो? नुकसान तो हमारा है। इसीलिए आज का बाप अपने बेटे को दीन की कोई बात समझा नहीं सकता। आज का शौहर अपनी बीवी को दीन की कोई बात समझा नहीं सकता। आज का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को दीन की कोई बात समझा नहीं सकता। क्यों? ये खुद पैदल है, क्या समझाएगा? ये खुद पैदल है। आखिर हम समझाएं तो किसको समझाएं? आप मिलते ही नहीं। नौजवानों का एक बड़ा तबका ना जुमा में आता, ना जलसों में आता, ना महफिलों में आता, ना मजलिसों में आता। आखिर इनको दीन कैसे समझाए? अरे बोले मौलाना से क्या पूछते यारो, गूगल से पूछेंगे। बताऊंगा अभी गूगल के नुकसानात क्या हैं। इत्मीनान से बैठो, आज बैठो इत्मीनान से। क्या नुकसानात हैं गूगल के, कैसे कैसे लोग उस पर बैठे हुए हैं, बताऊंगा अभी मैं आपको। तो 3-4 बातें आपको समझना है। उसमें पहली बात आपको मैं समझा रहा हूं कि हुजूर के आखिरी नबी होने का इनकार किया गया और हुजूर की जगह पर, हुजूर के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को इन्होंने नबी मान लिया। आप सोच रहे होंगे कौन मानते नबी बोले तो? लोग बोलते कौन मानते, बात तो सही है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। दुनिया के 110 मुल्कों में पाए जाते हैं ये लोग। दुनिया के 110 मुल्कों में पाए जाते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानने वाले। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानने वाले जो पाए जाते हैं, ये कोई दूसरी कौम के लोग नहीं है जो उनको उसको नबी माना है। ना वो क्रिश्चियन है, ना वो हिंदू है, ना कोई और है। मानने वाले मुसलमानों की औलाद है। तो ये मानने वाले मुसलमान बाकी रहे? ये मुसलमान ही बाकी नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने कुरान के हुक्म का इनकार किया, रसूलुल्लाह के फरमान का इनकार किया। अब कहां मुसलमान बाकी रह गए? दूसरी एक और बात इससे भी ज्यादा खतरनाक है, इसको गौर से सुनिए। वो तबका जो पढ़ा लिखा है या दीन से वाकिफ है या कादियानियत से वाकिफ है, वो ये कहता है कि साहब वो झूठा नबी है, हुजूर के बाद उसने नबी होने का दावा किया, लिहाजा वो झूठा है। दोस्तों, दो बातें अलग अलग है। एक ये है कि कोई ये कहे कि मैं हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता, बल्कि हुजूर के बाद एक नबी आएगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग सोच है, अगरचे कि ये कुफ्र है। लेकिन कोई ये कहे कि मैं हुजूर को आखिरी नहीं मानता, हुजूर के बाद इनको मानता हूं, ये कुफ्र है। जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को लोगों ने नबी मान लिया, तो उनके मानने वाले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानकर वो कुफ्र किया। एक दूसरा मसला है जो अहम है, उसको समझिए। वो ये है, कोई ये कहे कि मैं दूसरा नबी नहीं हूं, अलग नहीं हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, ये उससे बड़ा जुर्म है।
मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने यही दावा किया है। उसने जो दावा किया वो ये दावा किया, यही वजह है कि इनके इबादतगाहों पर, इनके किताबों पर, इनके वीकली पेपर्स पर, इनके मंथली मैगजीन्स पर कलमे तैयबा लिखा हुआ रहता है। वो कहते हैं कि साहब अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम नहीं मानते होते तो ये कलमा क्यों लिखते थे हम, देखो हमारी किताबों पर कलमा है। अब हम लोग मौलवियों को गालियां देते, मौलवियों को काम नहीं है, काफिरा मना लेते बैठते, देखो उनके किताबों पर कलमा लिखा हुआ है। गरीब बेचारा मौलवी मिल जाता पत्थर फेंकने के लिए, बोले काफिरा मना लेते फिरते रहते। भाई हम लोग काफिर किसको भी नहीं बनाते, बनाने में बताने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम बनाते नहीं बताते। एक आदमी ने चोरी की, अब दूसरा आदमी बता रहा इन्हें चोर है, तो उन्हें चोर बनाया या चोर बताया? चोर बनाने में चोर बताने में बहुत बड़ा फर्क है। कोई आलिम किसी को काफिर नहीं बनाता, बताता। तो ये तबका अपने हर जगह पर यह कलमा लिखता है। आखिर इस कलमे के पीछे राज क्या है? क्या राज है इस कलमे के पीछे? इसको समझिए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले एक कादियानी ने, उसको नबी मानने वाले एक कादियानी ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बेटे बशीर अहमद एमए से यह सवाल किया कि हुजूर वाला, जब मिर्जा साहब नबूवत के दावेदार हैं, नबी होने के दावेदार हैं, तो फिर हम वो कलमा क्यों पढ़ते हैं जो कलमा गैर अहमदी पढ़ते हैं? वो हम लोगों को गैर अहमदी बोलते हैं और हमारे को मुसलमान भी नहीं समझते। वो हम में से किसी को मुसलमान नहीं समझते क्योंकि हम मिर्जा को नहीं मानते। हमारे को कहते हैं गैर अहमदी, वो अपने आप को कहते हैं अहमदी। तो उसने सवाल किया कि हर नबी की उम्मत उस नबी की का कलमा पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उसने सवाल किया हमारा कलमा क्या है? जब मिर्जा साहब नबी हैं तो फिर कलमा अलग क्यों नहीं है हमारा? उनका थूक कहीं को चाट रहे हैं हम लोग। बड़ा बजा सवाल था उसका। मैं अक्सर कहता हूं कादियानियों में एक ही अक्लमंद था यह सवाल करने वाला, बाकी सब गधे के गधे थे। उसने सवाल किया कि वो कलमा क्यों पढ़ते हैं हम जो गैर अहमदी पढ़ते हैं, और गैर अहमदी मुसलमान नहीं है, तो फिर वो कलमा हम क्यों पढ़ते हैं? जब मिर्जा साहब नबी हैं तो फिर हमारा कलमा कहां है? दोनों कान खोलकर तवज्जो इधर रखकर बात सुनिए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बेटे बशीर अहमद एमए ने जवाब दिया कि देखो, कलमे में तब्दीली की जरूरत उस वक्त में पेश आती थी जब कोई दूसरा नबी आता था। जब मोहम्मद खुद दोबारा तशरीफ लाए हैं तो कलमे में तब्दीली की जरूरत क्या है? तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नौज़बिल्लाह मोहम्मद है? मानते तो वही है वो लोग, इसीलिए उन्होंने कलमे में तब्दीली नहीं की। बाज़ाब्ता उनकी किताबों में,
जैसे हम हुजूर की तारीफ में नात पढ़ते हैं, ऐसे ही उनकी नातें भी लिखी हुई है किताबों में। उसका एक दरबारी शायर था, उसने कहा है ये बात, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, पहले से बढ़कर है अपनी शान में। बोले पहले आए तो हुजूर की वो शान नहीं थी, अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के रंग में, शक्ल में, सूरत में जब हुजूर आए हैं तो बोले शान बढ़ गई। उसने कहा कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, पहले से बढ़कर है अपनी शान में, जिसे मोहम्मद देखने हो अकमल, गुलाम अहमद को देखो कादियान में। क्या मानते हैं वो लोग? नखले कुफ्र कुफ्र नबाशत, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद मानते हैं। मिर्जा ने यह कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने 2 मरतबा मबऊस करना तय किया, ना कुरान में है ना हदीस में। यह कहता है कि अल्लाह के बाद शुरू से यह बात तय थी कि वो 2 मरतबा हुजूर को मबऊस करेगा। पहली मरतबा जब हुजूर मबऊस किए गए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की शक्ल में मक्के में, और दूसरी मरतबा नऊजुबिल्लाह हुजूर भेजे गए कादियान में गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में। इसीलिए मिर्जा ने कहा मन फर्रक़ बैनी व बैन अल मुस्तफा फमा अरफनी वमा रहा, जिसने मुझ में और मुस्तफा में फर्क किया उसने मुझे पहचाना नहीं, मैं मुस्तफा हूं। आई बात अब समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले लोग, ऐसे नौजवान बच्चे जो इस अकीदे से वाकिफ नहीं, हुजूर के खातमुन नबीयीन होने का मतलब नहीं जानते, माना नहीं जानते, कुरान के इस हुक्म को नहीं जानते, ऐसे नौजवानों को पकड़ पकड़ कर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं कि एक और नबी आए। और बिलखुसूस ऐसे देहात जहां पर मस्जिदें नहीं, जहां अजान नहीं होती, वो बेचारे उसी देहात में पले, उस पैदा हुए, उसी देहात में पले, उसी बड़े देहात में बड़े हुए, भले नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, हज को नहीं जाते, उनके पास कम से कम ईमान मौजूद है। वो ईमान भी छीन लेते हैं मिर्जा को मनवा कर। जरूरत महसूस हुई कि उम्मत को वाकिफ कराया जाए कादियानियत के फितने से। वो अपने आप को अहमदी मुसलमान कहते हैं, हम उनको कादियानी कहते हैं। इसीलिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, इसी अकीदे का प्रोटेक्शन करने के लिए, इसी अकीदे की हिफाजत करने के लिए, इसी अकीदे को उम्मत को समझाने के लिए, इसी अकीदे से उम्मत को वाकिफ कराने के लिए हर जगह टीम बनाई जा रही है कि उसका नाम रखा जा रहा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। मजलिस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का मतलब अकीदे तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत का प्रोटेक्शन करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन। नौजवान उलमा से, बड़े उलमा से, बुजुर्ग उलमा से गुजारिश करते फिर रहे हैं, उम्मत टीम बनाओ, उम्मत को वाकिफ कराओ। लेकिन दोस्तों, यह काम सिर्फ उलमा का नहीं है, नबी के गुलाम तो आप भी हैं, आपका काम नहीं है? कल क़यामत में हुजूर अगर पूछ ले तूने मेरे लिए क्या किया, क्या जवाब दोगे? आपसे, तमाम यहां बैठे हुए बुजुर्गों से, बड़ों से, जवानों से, कारोबारियों से, स्टूडेंट से अपील करता हूं मैं, कल क़यामत में हम सबको हुजूर के सामने जाना है।
न जाने कितने 100 साल हम खबरों में सोएंगे, वहां से उठकर मैदान महशर में जाएंगे, जिसके बारे में कुरान ने फरमाया काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का एक दिन होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा महशर का। सूरज तालू के ऊपर तक ला दिया जाएगा, बदन के ऊपर एक चिंदी नहीं होगी, नंगे खड़े हुए होंगे, अपने अपने पसीने में, कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई हलक तक डूबता रहेगा। 50,000 साल का एक दिन होगा। वहां से निकलकर हौज़े कौसर पर जाकर हुजूर अपनी उम्मत को जामे कौसर और आबे कौसर पिला रहे होंगे। वहां जाएंगे तो हुजूर हमसे नहीं पूछेंगे मेरी नबूवत का इनकार किया गया, मेरी खत्मे नबूवत का इनकार किया गया, मेरा रूप धार कर एक आदमी और एक बदबख्त ने अपने आप को मोहम्मद कहा था, तूने उस वक्त में क्या किया था? क्या जवाब देंगे हम लोग? लिहाजा अभी मैं यहां के उलमा से गुजारिश कर रहा था, एक मजलिस एक प्रोटेक्शन ग्रुप बनाओ और शहर से लेकर जिले के एक एक देहात छान मारो, कहीं ये बदबख्त आपके देहातों में मौजूद तो नहीं है। ये दीमक की तरह से खाते हैं, कोई शोर नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई पुकारा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, खामोशी से दीमक जैसे लकड़ी को खाकर खोखला करती है, ये देहातों में रहने वाले और दीन से नावाकिफ नौजवानों के ईमान को बहुत खामोशी से खा जाते हैं। आंध्रा के कई देहात हैं जहां हम लोग काम करते हैं, वहां जाते हैं तो वो देहात के लोग पूछते हैं साहब आप मोहम्मदी हैं या अहमदी हैं? मोहम्मदी का मतलब हुजूर को मानने वाले, अहमदी का मतलब गुलाम अहमद को मानने वाले। आज आपको जमा करने की जरूरत क्यों पेश आई? ये समझाने के लिए कि ये हो रहा है। माल के डाकू, जमीन के डाकू, जमीन पे कब्जा, माल पे कब्जा, जायदादों पे कब्जा करने वाले लोगों को आपने देखा होगा, ये वो लोग हैं जो आपका ईमान खा जाते हैं, ये आपके ईमान पर डाका डालते हैं। अकीदों से नावाकिफियत ईमान से महरूमी का सबब है। तो दोस्तों आज एक अज़्म करके उठो, हम अपने जिले के एक एक मुसलमान के ईमान की हिफाजत करेंगे आप लोग, और नबी के इन दुश्मनों से उम्मत को बचाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा ईमानी फर्ज है। अल्लाह के नबी मदीने में मौजूद थे, एक शख्स ने नबी होने का दावा किया था, हुजूर को बहुत तकलीफ हुई, एक सहाबी को बुलाया और बुलाकर फरमाया फिरोज अस्वद अनसी ने नबूवत का दावा किया, जिससे तुम्हारे नबी के कलेजे को बड़ी तकलीफ, दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची। फिरोज दैलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, गुलाम खड़ा है, हुक्म। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसकी गर्दन तन से जुदा कर दो। हजरत फिरोज दैलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर अस्वद अनसी को कत्ल कर दिया। हुजूर के बाद नबूवत का दावा कुफ्र है। हुजूर के बाद नबूवत का दावा करने वाले की सजा यह है कि उसकी गर्दन उसके शानों पर बाकी नहीं रहेगी।
इस्लामी हुकूमत हो तो उसकी गर्दन उतार दी जाएगी। दूसरे शख्स ने दावा किया, वो यमामा का रहने वाला था, उसने तो हुजूर को खत लिखा। खत में यह लिखा, मिन मुसैलमत रसूलिल्लाह इला मुहम्मद रसूलिल्लाह। यह खत मुसैलमा रसूलुल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम। बोले आधा एरिया आप ले लो, आधा एरिया मेरे को दे दो, आधे के आप नबी, आधे का मैं नबी। दो लोग वो खत लेकर आए थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम लोग भी मानते हो मिर्जा असवद मुसैलमा कज़्ज़ाब तो नबी? बोले हाँ हम मानते हैं, तभी तो लेके आए हैं। हुजूर ने फरमाया, मीडिएटर को कत्ल करने का कानून न होता तो तुम दोनों को आज कत्ल करा देता। जिस वक्त में मुसैलमा ने दावा किया नबूवत का, उस वो वक्त हुजूर की हयात तय्यबा का आखिरी दौर था, बिल्कुल आखिरी दौर था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत इक्रिमा इब्ने अबू जहल के बेटे हजरत इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देकर एक काफिला रवाना किया, जाओ जाकर मुसैलमा कज़्ज़ाब से मुकाबला करो। शिकस्त हो गई। शुरहबील इब्ने हज़ना को भेजा गया, मसला काबू में नहीं आया तो फिर हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक कुमत देकर, एक फौज देकर रवाना किया गया। दोस्तों, कहां है मदीनतुल मुनव्वरा और सऊदी अरब का कैपिटल सिटी रियाद है। ये यमामा रियाद के आगे 40-50 किलोमीटर दूर पर है, लगभग 850-900 किलोमीटर का फासला मदीने से। मदीने से सहाबा जा रहे हैं ऊंटों पर सवार होकर, घोड़ों पर सवार होकर, खच्चरों पर सवार होकर जा रहे हैं। मदीने से सफर हो रहा है यमामा तक का, 850-900 किलोमीटर सफर करके जा रहे हैं। किस काम के लिए? उससे मुकाबला करने के लिए जिसने नबी होने का दावा किया। मैदान यमामा के अंदर एक खून रेज लड़ाई हुई। उस वक्त तक जब सहाबा यमामा पहुंचे थे, उस वक्त तक मुसैलमा कज़्ज़ाब को मानने वाले, उसको नबी मानने वालों की तादाद 40,000 हो चुकी। अब आप गौर कीजिए, नबी को रुखसत हुए चंद दिन हुए हैं, जब तक उसको मानने वाले 40,000 हो गए। साहबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने उस खूनरेज जंग में मुसैलमा कज़्ज़ाब को भी कत्ल किया। 25,000 से ज्यादा मुसैलमा के मानने वालों को कत्ल किया। और इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा जानी नुकसान मुसलमानों को जंगे यमामा में हुआ था। 1200 सहाबा की शहादत हुई। इस्लामी तारीख में, उस वक्त तक की इस्लामी तारीख में इतनी बड़ी शहादत सहाबा की किसी जंग में नहीं। बदर हुई, उहद हुई, हुनैन हुई, अहज़ाब हुई, तबूक हुए, कई सरिये हुए, कई गज़वे हुए। कुल कितने सहाबा शहीद हुए? बाज मुकर्रिरीन बोलते हजारों शहीद हुए, हजारों शहीद हुए, मालूम नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में जो सहाबा शहीद हुए, उनकी तादाद है 264 की।
ताहिर रज़ाक साहब की तहकीक के मुताबिक 264 सहाबा हुजूर की हयात में शहीद हुए हैं। हुजूर की हयात के बाद हजारों शहीद हुए। 23 साला दौरे नबूवत में शहीद होने वाले सहाबा की तादाद 264 की है। और हुजूर के विसाल के फौरी बाद झूठी नबूवत के दावेदार से पंगा जब सहाबा ने लिया तो एक ही जंग में 1200 सहाबा की शहादत हुई। उन 1200 सहाबा में 70 बदरी सहाबा शहीद हुए, 700 हाफिज कुरान सहाबा शहीद हुए। इस्लाम की सबसे पहली जंग लड़ने वाले बदरी सहाबा, सहाबा में जिनका बहुत आला मुकाम है। 70 बदरी सहाबा शहीद हुए और 700 हाफिज कुरान सहाबा की शहादत हुई और कुल 1200 सहाबा की शहादत हुई। ये 1200 सहाबा रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर निसार हो गए थे। मैदान जंग में जामे शहादत पीकर जिंदगी को अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत पर निछावर करके बाद में आने वाले मुसलमानों को पैगाम दिया, ऐ लोगों, 2 पैगाम हैं तुम्हारे लिए, 2 पैगाम हैं। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। ये पहला पैगाम दिया। दूसरा पैगाम दिया, रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई नबी होने का दावा करे उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कबूल करना बहुत दूर की बात है, उसे इस रूए जमीन पर हम जीने का हक भी नहीं देंगे। आई बात? खत्म नबूवत किसे कहते हैं समझ में आई? इतनी बड़ी कुर्बानी हजरात साहबे इकराम ने खत्म नबूवत के मसले पर दी थी। आज वो खत्म नबूवत को उम्मत जानती भी नहीं है। आज लोग पूछ रहे हैं खत्म नबूवत बने तो क्या? दोस्तों, आज यहां एक अहद करके उठो अपने नबी के साथ, है मेरे से नहीं, कि हम अपने जिले में किसी फितने को पनपने नहीं देंगे। अल्लाह के नबी ने जैसा पाक और साफ सुथरा दीन उम्मत को दिया था, वही पाकीज़ा दीन हमारे पास रहेगा। हम ये झूठों के बातों में नहीं आएंगे, ना हम अपने इलाकों में इन झूठों को पनपने देंगे। ये एक बात मेरी मुकम्मल हो गई यहां तक। अब बहुत जल्द मैं 2 बातें और आपको समझाना है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि सही बात का इनकार कुफ्र है, गलत बात को मान लेना भी कुफ्र है या नहीं है? सही बात को इनका इनकार करना कुफ्र है, गलत बात को तस्लीम कर लेना यह भी कुफ्र है। एक और मसला इस वक्त में आपके शहर में चल रहा है। आपके शहर में, यहां कोलार में, अल्लाह के नबी, वो बाद में बताऊंगा कोलार में क्या चल रहा है, पहले मसला समझ लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बे क़यामत की बहुत सी अलामतें बताई है। कुछ छोटी अलामतें बताई, कुछ बड़ी अलामतें बताई। बड़ी अलामतों में एक अलामत यह बताई कि हजरत महदी का ज़ुहूर होगा। हजरत महदी का ज़ुहूर होगा, हजरत महदी आएंगे दुनिया में।
दूसरी बात अल्लाह के नबी ने वह फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा। पैदा नहीं होंगे, नाजिल होंगे। आपने सुन रखा होगा बयानों के अंदर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 550 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे। उस वक्त में यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की थी। तो उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस जगह से जिंदा आसमानों पर उठाया। ये हमारा बिलीव है, कोई माने न माने उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम मानते हैं। ये हमारा यकीन है, ये हमारा ईमान है। किसी के समझ में आए ना आए, माने न माने, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये मानने वाला ही मुसलमान कहलाता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इसका जिक्र किया, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, कि न सूली पर चढ़ाया गया, न कत्ल किया गया, बल रफ़अहुल्लाह, बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमानों पर उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम अब कहां है? आसमानों पर है। लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम की नेचुरल डेथ बाकी है, उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई। कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से नाजिल किए जाएंगे, उतारे जाएंगे। और ये वो जमाना होगा जब दुनिया में महदी भी होंगे, दुनिया में दज्जाल भी होगा। महदी भी होंगे, दज्जाल भी होगा। उस जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतारे जाएंगे। कहां उतारे जाएंगे? मक्के में, मदीने में, मस्जिद अक्सा में, कहां उतारे जाएंगे? हदीस में अल्लाह के नबी ने 2 और 2 4 जैसे होते हैं, ऐसा साफ बयान किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया महदी दुनिया में होंगे, दज्जाल भी होगा। दमिश्क, ये सीरिया में पाया जाता है, दमिश्क। अल्लाह के नबी ने फरमाया दमिश्क की जामा मस्जिद में हजरत महदी अपने साथियों के साथ होंगे। फजर की अजान हो चुकी होगी, फजर की नमाज की इकामत हो चुकी होगी। अभी हजरत महदी नमाज पढ़ाने के लिए अल्लाहु अकबर कहने वाले होंगे। उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से मशरिकी दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर, एक मगरिब को मीनारा होता है, एक मशरिक को होता है। तो हुजूर ने फरमाया मशरिकी जो मीनारा होगा, उस मीनारे पर 2 फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखकर 2 जर्द चादरें पहने हुए होंगे, 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनारों पर उतारे जाएंगे। सर के बाल से पानी के बूंदे ऐसी चमक रही होंगी जैसे अभी नहा कर आए हुए। आवाज देंगे नीचे उतारो, नमाज पढ़ाना रोक दिया जाएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उतारा जाएगा। फजर की नमाज अदा करना रह गया। हजरत महदी हजरत ईसा से फरमाएंगे ऐ ईसा रूहुल्लाह नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा फरमाएंगे कि नहीं, नमाज आप पढ़ाइए। मर्तबे में हजरत ईसा बहरहाल पैगंबर है। यहां आपका एक सवाल आपके जहन में आ सकता है, आप बोलेंगे अभी आप समझाए कि आखिरी नबी हुजूर है, फिर हजरत ईसा कैसे आएंगे? हजरत ईसा नए नबी नहीं है, पुराने।
हजरत ईसा नए नबी नहीं है, मैं बात कर रहा हूं नए नबी की, कोई नया नबी नहीं आएगा। हजरत ईसा तो पुराने हैं। तो हजरत महदी कहेंगे नमाज पढ़ाइए, तो हजरत महदी की पीठ पर हाथ रखकर हजरत ईसा आगे करेंगे, आपके लिए इकामत कही गई है, आप पढ़ाइए। हजरत महदी नमाज फजर पढ़ाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत महदी की इमामत में फजर की नमाज अदा करेंगे। फजर की नमाज के बाद पूछेंगे दज्जाल कहां है। मस्जिद का दरवाजा खोला जाएगा, दज्जाल अपने साथियों के साथ, उसके साथी यहूदी होंगे, वो खड़ा हुआ होगा। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा, दज्जाल भागना शुरू करेगा। सीरिया से दौड़ाएंगे तो इसराइल तक दौड़ाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत ईसा को देखकर वो ऐसा घुलेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। एक मकाम है इसराइल में लुद, जहां पर आजकल उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसराइल का। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बाबे लुद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को खत्म करेंगे। उसके बाद वो जो हथियार होगा जिससे दज्जाल को मारेंगे, वो बताएंगे दज्जाल का खून होगा, ऐ यहूदियों मैंने दज्जाल को कत्ल कर दिया। उसके बाद हजरत महदी का इंतकाल होगा। हजरत ईसा नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, हजरत महदी बैतुल मुकद्दस में दफन किए जाएंगे। आसमानों पर उठाए जाने से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे कौम शुएब की बेटी से। कौम शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी, उस कौम की बेटी से। शुएब अलैहिस्सलाम कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम के ससुरे हैं। तो इसका मतलब वो खानदान है दुनिया में। तभी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कौम शुएब की बेटी से निकाह करेंगे। 40 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रहेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा। गुंबद खजरा के नीचे 3 कब्रें हैं, एक हुजूर की, एक हजरत अबू बकर की, एक हजरत उमर की, चौथी कब्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की होगी। बहुत शॉर्ट मैंने आपको ये बात समझाई, इतनी बात काफी है बात समझने के लिए। ये क्यों समझा रहा हूं मैं, ये क्यों समझाया है दोस्तों? ये इसलिए समझाया है, बिहार का एक आदमी है, उसका नाम है शकील, उसके बाप का नाम है हनीफ। उसने दावा किया है कि मैं ईसा हूं। कहा कि वो हदीसों में जो ईसा का बयान है, बोले वो ईसा नहीं आएंगे। बोले मौलवियों को बात समझ में नहीं आ रही है। ईसा जैसा कोई आएगा, तो हम मौलवी इतने अकल से पैदल हैं। ईसा और ईसा जैसे में हमको कोई फर्क नहीं आया, समझ में आया? पूरा कुरान हम सीने में रखते हैं, उसके माने रखते हैं, उसका मतलब रखते हैं, हजारों हदीसें पढ़ के उसको याद करके सीने में महफूज रख सकते हैं। तो हम अकल से इतने पैदल हैं कि हमें यह बात आज तक समझ में नहीं आई, ईसा और ईसा जैसे में हम फर्क नहीं कर सकते। नौजवान बच्चों को इनका टारगेट सिर्फ यूथ है, इनका टारगेट सिर्फ नौजवान बच्चे हैं। ये नौजवान बच्चों से इस वक्त कई हजार बच्चे ये बोलते फिर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। हदीस की किताबें मौजूद है, तफसीरें मौजूद है, हर जुबान में मौजूद है। किसी हदीस की किताब से कोई ये साबित कर दे कि ईसा अलैहिस्सलाम आने के बाद इंडिया आएंगे, गुलामी करूंगा पूरी जिंदगी। हुजूर ने उनका रोड मैप जो बताया है, उसमें हिंदुस्तान का नाम ही नहीं।
और जिस ईसा के आने का जिक्र हदीसों में है वो ईसा हजरत मरियम के बेटे हैं जिनको अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया है। हमको वो ईसा का इंतजार है। कौन से ईसा का? इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर मां बगैर बाप के पैदा करके अल्लाह ने अपनी कुदरत का तमाशा दिखाया। तो फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक कुंवारी लड़की के बदन से पैदा किया। 16वां पारा उठाइए, पूरी तफसील मौजूद है। हजरत मरियम जवासाल लड़की थी। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा। वो अकेली एक कोने में रहती थी। फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया। हजरत मरियम ने देखा तो फरमाया कि अगर तू अल्लाह से डरता है तो मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं। इन कुंत तकिया, कि तू कहां आ रहा है, तुझे अल्लाह का खौफ नहीं? तो उस फरिश्ते ने कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं। इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियाबरकी गुलामन ज़किया। मैं तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देने के लिए आया हूं। खालत अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर वलम अकू बगिया। बोले मुझे बच्चा? बोले किसी मर्द ने आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया, मुझे छुआ तक नहीं, मुझे बच्चा कैसा होगा? मैंने निकाह भी नहीं किया, मैंने बदकारी भी नहीं की, मैंने कोई गलत काम भी नहीं किया, फिर ये औलाद कैसा होगी? हजरत जिब्राइल आए थे, उन्होंने कहा काला कदालिक काला रब्बुकी हुआ अलैया हय्यन वलिनजअलहु आयतन लिन्नास व रहमतन मिन्ना व काना अमरन मक़दिया। बोले अल्लाह औलाद देकर उसे अपनी कुदरत की निशानी बनाना चाहता है। कहां हजरत ईसा जो मरियम के बदन से जन्म लिए कुदरत की निशानी बनकर, कहां बिहार में पैदा होने वाला ये शकील नामी आदमी, दोनों का क्या जोड़ है? कोई जोड़ है? हमारे नौजवान बच्चे भाग रहे, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम। अरे कहां का ईसा रे बाबा? क्यों अकल से इतने पैदल हो गए? अल्लाह ने अकल दी, कुछ तो इस्तेमाल करो, सेंस इस्तेमाल करो। जिस ईसा की आमद का इंतजार है, यकीनन है, लेकिन वो हजरत मरियम के बेटे हैं। वो हजरत मरियम के बेटे हैं। हमें उस ईसा का इंतजार है जिसकी पैदाइश पर शोर मचाया था यहूदियों ने। हामिला हो गई, बच्चा पैदा हुआ। जब हजरत मरियम बच्चे को लेकर आई, कौम ने शोर मचाया कि मरियम ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया? हजरत मरियम खामोश रही, कहा मुझे नहीं, इस बच्चे को पूछो। मुझे क्या पूछते हो, इसको पूछो। कौम ने कहा या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्राअतन व मा कानत उम्मुकी बगिया। शरीफ मां बाप की बेटी है तू, ये बच्चा कहां से आया? हजरत मरियम ने कहा इससे पूछो। लोगों ने कहा ये तो बच्चा है, ये कैसे बात करेगा? हजरत ईसा महद में, गोद में है, बोल पड़े काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु
व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रन बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। इतनी बात की थी जिसको कुरान ने जिक्र किया है। वो बच्चा जो गोद में रहकर बात किया, जिसका नाम ईसा इब्ने मरियम है, हमें उस ईसा इब्ने मरियम का इंतजार है। क्या करें? पढ़ते नहीं, तफसीलात मालूम नहीं, बयानों में आते नहीं, जलसों में शरीक होते नहीं। अब एक उल्लू खड़े होकर ऐलान कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। अच्छा नहीं आएंगे तो वो मैं आया। अब ये तो बात ऐसी होगी, प्रेसिडेंट का इंतकाल हो गया, हाँ हो गया तो मैं प्रेसिडेंट। बिल्कुल बात ऐसी ही है। तो यह कहा जा रहा है कि ईसा नहीं आएंगे, बल्कि उनके जैसा कोई आएगा। हदीस कहती है ईसा आएंगे। हदीस, उम्मत के नौजवानों, आपको इख्तियार है, अपने सच्चे नबी की बात पर यकीन करो या इस झूठे की तरफ जाओ। ये फितना इस वक्त मुल्क में बहुत तेजी से फैल रहा है। ईसा आ गए, ईसा आ गए, ईसा आ गए, ईसा आ गए। बिहारी बाबू के पीछे भाग रहे हैं। उन्हीं भागने वाले काफिले में आपके शहर के दो नौजवान भी हैं। आपके शहर के नौजवान भी हैं। दो का पता चला, न जाने कितने छुपे हुए हैं अभी। लेकिन दोस्तों, अल्लाह करे उन नौजवानों को, हम उनको कोई दुश्मन की निगाह से नहीं देखेंगे। वो हमारे भाई हैं, एक बिछड़ा हुआ भाई समझेंगे। उनको समझाएंगे कि सही क्या है, समझो। उनको समझाना है, उनको बताना है कि तुमको गलत बात समझाई गई। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, चौकन्ना रहो। जो आदमी आपसे महदी, दज्जाल, ईसा इस बारे में बात करे, मस्जिद से बाहर, गली के कोने में, या पूरी मस्जिद खाली होने के बाद, या चाय पिलाते हुए, बिस्किट खिलाते हुए, अलग अलग जगहों पर बुला बुला कर आपसे मिलकर अगर इस टॉपिक पर बात करे, तो याद रखो ये शकील बिन हनीफ के फॉलोवर्स हैं। उनका हाथ पकड़कर अपने मौलाना के पास लेकर आओ, बोले यही बात जो तू मुझे यहां समझा रहा है, मस्जिद में समझा। वो दिन आपसे मुलाकात का आखिरी दिन होगा, उसके बाद फिर कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस वक्त में सूरत हाल ये है, शुरू में मैंने बताया था, सही बात थी, नहीं माना ईमान जाएगा, गलत बात थी, मान लिया ईमान जाएगा। फैसला आपके हाथ में है कि ईमान की सौगात लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ, या ईमान की नेमत से महरूम होकर खाली हाथ फतेह खां बनकर मैदान में जाओ। ईमान के बगैर 100 हज भी अगर करके गया है तो उसका कोई एतबार नहीं। कुरान कहता है फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। इंसाफ का, आमाल के तोलने का तराजू ईमान वालों के लिए होगा, कुफ्र करने वालों के लिए नहीं। इसलिए कि काफिर के लिए तो सजा तय है। जो आदमी ईमान से महरूम होके जाएगा, उसके तो आमाल भी नहीं तोले जाएंगे, वो तो लात मार के सीधा जहन्नम में ढकेला जाएगा। इसलिए कोई बात अगर समझ में ना आए, उलमा से पूछ लो। अब आजकल नौजवान बोल रहे हैं क्या पूछते उलमा, क्या मालूम, गूगल से पूछेंगे। गूगल पे ऐसे ही छिचोरे बैठे हुए हैं जो आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं।
आपके ईमान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गूगल मेरे दोस्त एक डंपिंग यार्ड है। आप भी एक तकरीर करके डाल दो, यूट्यूब पे पड़ी रहती है। गूगल से बयानात सुनना नुकसान है। हां सुनिए, एक मर्तबा कंफर्म करा लीजिए, आपकी मस्जिद के इमाम से पूछिए, आपके शहर के आलिमों से पूछिए, इनका बयान मुझे अच्छा लगता है, मैं सुनूं या ना सुनूं, ये सही उल अकीदा आदमी है या नहीं है, इसकी फिक्र सही है या नहीं है। एक मर्तबा कंफर्म तो करा लीजिए। अपने ओपिनियन पर भरोसा मत करिए, एक सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए। अगर कोई डॉक्टर ये बोले ऑपरेशन कराना पड़ता, आपको चार डॉक्टरों से जाके ओपिनियन लेते नहीं लेते? चाहे कि दूसरे डॉक्टर से पूछो, और बड़े डॉक्टर से पूछो, या नहीं तो बेंगलुरु जाके पूछो, हैदराबाद जाके पूछो। ईमान के बारे में सेकंड ओपिनियन नहीं लेंगे हम लोग। ईमान इतनी सस्ती चीज है। सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं वो नौजवान जो गूगल और यूट्यूब पर भरोसा कर रहे हैं। वो एक डंपिंग यार्ड है। जो समझ में आया सुन रही, जो अच्छा दिख रहा। बाद लोग बोलते फलाने साहब बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा बोलना एक अलग चीज है, सही बोलना एक अलग चीज है, दोनों में फर्क है। इसलिए दोस्तों, ये फितनों का दौर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक दौर ऐसा आएगा, सुबह को मोमिन रहेगा, शाम को काफिर हो जाएगा। एक आदमी शाम को मोमिन रहेगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। बल्कि एक हदीस में तो यहां तक है कि मस्जिद नमाजियों से भरी हुई रहेगी, उसमें एक भी मोमिन नहीं रहेगा। एक भी मोमिन नहीं रहेगा। क्यों? अकीदे में फसाद, अकीदे के अंदर फसाद होगा, एक भी मोमिन नहीं रहेगा, पूरे ईमान से महरूम रहेंगे। इसलिए आज आपको यहां बुलाने की, जहमत देने की वजह, ये दो फितने इस वक्त बहुत सरगर्म है। एक तीसरा फितना भी आपके शहर में काम कर रहा है, वो है रियाज अहमद गौहर शाही का फितना। आपके शहर में आपके उलमा चुपी मेरे को नहीं बुलाए, चुपी आपको नहीं बुलाए, यहां पे कुछ वजह है। ये तीसरा फितना भी आपके शहर में काम कर रहा है इस वक्त, और कई लोग उनसे जुड़ भी चुके हैं। वो पाकिस्तान का फितना है। सोशल मीडिया के जरिए से आ गया है। बदकिस्मती है कर्नाटक वालों की कि बेंगलुरु में हजारों लोग इस वक्त उसको फॉलो कर रहे हैं। जानते नहीं, कुछ भी नहीं, हकीकत से कोई वाकिफियत नहीं, मालूमात नहीं, हर आवाज देने वाले के पीछे भाग रहे हैं। जैसे एक आदमी घास या पत्ता अपने बगल में दबाए हुए बकरी को साथ लेके जा रहा है, और वो बकरी या गाय या भैंस, अब गाय नहीं बोलना चाहता, बैल, वो घास के पीछे भाग रही है कि शायद ये मेरा मालिक मुझे खिलाएगा। उसे पता नहीं है कि ये किसी ढालिए के नीचे ले जाकर मुझे ये घास खिलाएगा, या घास बताकर मेरे गले पे छुरी फिराएगा। जैसे वो अंजाम से बेखबर होकर चल रही है, हमारा नौजवान हर आवाज देने वाले के पीछे भाग रहा है। ये तीसरा फितना रियाज अहमद गौहर शाही का फितना। उसके मानने वाले कहते हैं कि उन्होंने महदी है। अच्छा, इनकी एक चीज कमी थी, बोले महदी है, सबूत क्या है? बोले चांद में उनकी फोटो है। हुजूर ने तो नहीं बताया कि महदी की फोटो चांद में होगी, हुजूर ने नहीं बताया।
चाहे उसकी फोटो चांद में है, सूरज में है, बोले नहीं साहब हजरे अस्वद में भी उसकी फोटो है। हुजूर ने तो नहीं बताया। हुजूर ने तो नहीं बताया। चांद में फोटो है कहते, लिहाजा इनो महदी है। हजरे अस्वद में फोटो है, लिहाजा इनो महदी है। क्या करते, बोले दिल में अल्लाह को बिठाते। उन लोग खुद पैदल है, कहां से बिठाते? दावे के बाद उन लोग खुद मुसलमान बाकी नहीं है। अल्लाह के नबी ने हदीस में यह नहीं फरमाया कि महदी की फोटो चांद में होगी, महदी की फोटो हजरे अस्वद में होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया महदी पाकिस्तान में पैदा होगा, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया महदी की पैदाइश मदीने में होगी। और उनका नाम रियाज अहमद नहीं होगा, महदी का नाम मोहम्मद होगा। महदी के अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा, महदी के अम्मी का नाम आमिना होगा। महदी हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की औलाद से होंगे। ये हुजूर बता के गए। ये पैदा हुआ पाकिस्तान में, खानदान इसका मुगल, पेशे से मैकेनिक। कोई जोड़। अब इन्हें दावा किया है मैं महदी हूं। आपके शहर के लोग फॉलो कर रहे हैं, महदी आ गए। कौन है? रियाज अहमद गौहर शाही है। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, तफसील के लिए बहुत वक्त चाहिए। जिंदगी वफा करे, फिर कभी आना हुआ बताऊंगा इसकी तफसील। लेकिन लोगों, दौरे हाजिर का फिरौन है ये रियाज अहमद गौहर शाही, फिरौन है। क्यों मैं फिरौन कह रहा हूं, बस उतनी ही बात आपको बताऊंगा। रियाज अहमद गौहर शाही 2001 में मर गया, 2001 में मर गया। इस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन को जो रन कर रहा है उसका नाम है यूनुस गौहर शाही। टकला रहता, मोटा लांडगे का लांडगा रहता। वो ये कहता है रियाज अहमद गौहर शाही महदी वहदी कुछ नहीं है। फिर बोले रियाज अहमद गौहर शाही रब्बुल अरबाब है। रब्बुल अरबाब का मतलब यह है अल्लाह का रब है। यकीन ना आए, मेरे पास वीडियो है, मैं देता हूं। वीडियो से मेरे पास, कच्चे गोलियां नहीं खेलते हम, जिसमें उन्होंने कहा है कि रियाज अहमद गौहर शाही रब्बुल अरबाब है, यानी अल्लाह का रब है। इसीलिए इसके मानने वाले ला इलाहा के बाद इल्लल्लाह नहीं पढ़ते, इल्ला रियाज पढ़ते हैं। इन्होंने कलमे में से अल्लाह को निकाल दिया है। यार, गिलाजत की भी इंतहा होती है, कमीनेपन की भी इंतहा होती है, रजालत की भी इंतहा होती है, जलालत की भी इंतहा होती है। ला इलाहा इल्ला रियाज पढ़ रहे हैं। बल्कि वो बदबख्त यूनुस गौहर शाही कहता है अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी यहां दुनिया में मौजूद होते तो आपको भी हक नहीं पहुंचता था ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग करने की। अब आपके शहर के कुछ लोग अपने घरों में महफिलें जमा के सुनने में आ रहा है कि जिक्र कर रहे हैं बैठ के रियाज अहमद गौहर शाही की फोटो लगाकर। हर आवाज देने वाले की आवाज के पीछे भागेंगे, ये मोमिन है। बहरहाल दोस्तों, ये 3 फितने, कई और हैं, कई और हैं, ये इतना ही नहीं है, और भी हैं। बाजार में छिचोरों की कमी नहीं है। वो बरसात में मेंढुका निकलते नहीं, पानी पड़े तो ऐसे दावेदारा हैं, कई हैं। 3 अहम थे, मैंने इसलिए बताया
ताकि आपका शहर में इस वक्त जो ईमान के लुटेरे ये तीन शक्लों में, कादियानी की शक्ल में, शकील बिन हनीफ की शक्ल में, रियाज अहमद दोहर शाही की शक्ल में, ये लुटेरे हैं ईमान के। जो इनके पास जाएगा फैसला कर ले मुझे दोज़ख में जाना है, उसके बाद जा। यहां मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कायम होगी। यहां के उलमा आपसे मदद चाहेंगे, आप इनकी मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान महफूज रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें, आपकी औलादें रसूलुल्लाह की गुलाम बनकर जिए, गुलाम बनकर मरे, तो फिर आपको इन उलमा को का साथ देने के लिए जब ये आवाज दे, इनके साथ आपको खड़ा होना होगा। वरना ये ईमान के लुटेरे आपके बच्चों का ईमान महफूज रहने नहीं देंगे। अल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक दीन की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की चौकीदारी और आपके ताजे खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए आपको मुझे आपकी औलाद को और मेरी औलाद को कबूल फरमाए और जिंदगी की आखिरी सांस तक रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन की दावत देने और उसकी हिफाजत करने की तौफीक अल्लाह अता फरमाए और जिंदगी के आखिरी लम्हे में अल्लाह तबारक व तआला आपके और मेरे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस्लाम की हयात अता फरमाए, ईमान की मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।